तो नमस्कार दोस्तों, मैं नाम रोहित शॉय। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का एक स्टूडेंट हूँ। और यार आज हम बात करने वाले 2027 के लिए एक रोड मैप के लिए। और जिन बच्चों का यार 11th वेस्ट है या उनका 11th अच्छी तरह से नहीं गया, तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको अपनी मतलब टिप्स शेयर करूंगा, अपनी जो बातें शेयर करूंगा कि जब ऑनलाइन बैचेज या मतलब कोई भी ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रहा है इन जनरल, तो ये जो 11th वाला पार्ट है ना, इसको कैसे स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसको अच्छे से कैसे किया जाए। क्योंकि हर बार ये रहता है कि यार जेई एस्पिरेंट के साथ ये दिक्कत होती है कि यार 12th तो वो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन 11th वाला पोर्शन वो कभी होता ही नहीं है और लास्ट में इतना टाइम ही नहीं बचता कि 11th वाला पोर्शन अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सके। और 27 वाले एस्पिरेंट तो एकदम लास्ट तक सुन के जाना, ठीक है। इसमें मैं कुछ यूनिक ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद है। तो यार सबसे पहली दिक्कत जो बच्चों के साथ होती है कि यार उनका जो 11th वाला पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, और वो मतलब कुछ सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हो गया, कुछ में नहीं हुआ। तो आज का हमारा टारगेट ये रहेगा कि यार तीनों सब्जेक्ट को हमको स्ट्रॉन्ग लेके चलना है। दूसरा यार एनसीईआरटी को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, स्पेशली केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए। और साथ में कोचिंग मटेरियल्स कौन से रेफर करने हैं या कौन कौन से एग्जैक्टली मटेरियल्स मैंने रेफर किए थे अपने प्रिपरेशन के टाइम में। और जो लास्ट जो दिक्कत है बहुत बच्चों के साथ होती है, दैट इज क्वेश्चन सॉल्विंग। मतलब 11th के चैप्टर है, क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम नहीं मिलते, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए, है ना, रिवीजन कैसे किया जाए और बैकलॉग्स। तो आज का हमारा टारगेट यही रहेगा, रोड मैप यही रहता है कि यार मैं कंप्लीटली आपको बता दूं कि यहाँ से कैसे प्रोसीड करना है ताकि आपका इफेक्टिवली कवर हो जाए सिलेबस और जेई में आप अच्छा रैंक लेके आ सको। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यार जेई एस्पिरेंट फेल क्यों रहते? तो श्री कृष्ण जी ने बोला था, कर्मण्य वादिका रस्तु महाफलेषु कदाचन। तो यही रीजन रहता है फेलियर का बहुत बच्चों का, है ना। वो फोकस करते हैं कि भाई उनको रिजल्ट मिल जाए, लेकिन वो काम करना नहीं चाहते। ये जब काम करते हैं तो दे हैव अ डिजायर कि भाई उनको अच्छा मतलब रिजल्ट मिले, आउटपुट मिले। और जो मेजोरिटी ऑफ द बच्चे हैं ना, ये इसलिए फेल करते हैं क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड इतना ज्यादा सोचते हैं ना कि वो काम करना भूल जाते हैं। ये श्री कृष्ण जी की बात है, मैंने कुछ यूनिक ट्राई किया और इसका मीनिंग यही है कि भाई जब तुम्हारे हाथ में बस काम है, व्हेन यू हैव ओनली लेफ्ट कि यू हैव टू स्टडी, देन यू हैव टू स्टडी। आप ये डिजायर मत करो कि ये हो जाता तो ये मेरा बैकलॉग नहीं होता, ये मैं 11th में मेरे पास कोई IITian भैया रहता तो अच्छे से गाइड करता ना। यू ओनली हैव टू वर्क हार्ड, है ना। रिजल्ट सब हमारे ऊपर छोड़ दो, बस आपका काम है पढ़ाई करना। तो यही बोलते हैं श्री कृष्ण। और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो आप समझ सकते हो किस लेवल पे ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। सबसे पहली चीज तो यार ऑनलाइन टेक्निक्स जो आपको बहुत हेल्प करेगी। सबसे पहली चीज जो मैंने करा था अपनी प्रिपरेशन में कि प्रायोरिटाइज योर सिलेबस। प्रायोरिटाइज योर सिलेबस का मतलब ये नहीं होता कि सिलेबस को डिवाइड करो इनटू हाई वेटेज और लो वेटेज। प्रायोरिटाइज मतलब ये रहता है कि आप सिलेबस को ब्रेक डाउन करो इनटू द पार्ट्स की जो आपने किया है और जो आपने नहीं किया और जिसपे आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। 3 पार्ट्स बनेंगे इसके। सबसे पहला कि जो आपने किया है, ठीक है, जो आपने नहीं किया है और जो आपने किया है लेकिन उसमें आपको कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये सबसे बड़ा चंग रहता है जो एस्पिरेंट एक्नॉलेज नहीं करते खुद को। खुद से झूठ मत बोलो, मेरे से शायद झूठ बोल लोगे लेकिन खुद से झूठ मत बोलना अपनी प्रिपरेशन के लिए, है ना। दूसरा है मेक अ मिस्टेक नोटबुक, एनालिसिस करो। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप गलती करने का स्कोप रखते हो और वहां से रिकवर कर जाओगे। और लास्टली यार बच्चों में 11th में जब वो आता है ना, तो सबसे बड़ी वो दिक्कत यही रहती है कि भाई उनको ना बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वही रिसोर्सेज उनके लिए नुकसानदायक हो जाते हैं। क्योंकि यार कभी वो किसी एक रिसोर्सेज से ना स्टिक नहीं रह पाते। किसी को लगता है यार इसमें क्वेश्चन टफ है, किसी को लगता है इरोडोव अच्छा है, किसी को लगता है SC वर्मा कर लिया तो मेरे से सच में जेई एडवांस होगा। दे आस्क टू मच क्वेश्चन। और यही मैंने पॉइंट नंबर 1 इसलिए लिया था इन सबके पहले, कर्मण्य वादिका रस्तु महाफलेषु कदाचन। आपका बस काम यही है कि आप पढ़ाई करो। तो इसमें आपको क्या करना, स्टिक टू ओनली 1 रिसोर्सेज। मैंने लिखा है कि ओनली ऑन 1 रिसोर्स, है ना। लास्ट जो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है दैट इज वन शॉट और बैचेस। तो इसका मैं आपको बताऊंगा सिंपल शॉर्ट सा आंसर कि ये वन शॉट करना चाहिए या बैचेस करना चाहिए, या किनको वन शॉट करना चाहिए या किनको बैचेस करना चाहिए। 11th वाला पोर्शन कैसे कवर करे उसमें मैं कवर करूंगा ये वाला पार्ट। और लास्टली यार डेली PY को प्रैक्टिस करो। इसमें आप टारगेट रखो कि भाई 60 क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। ये तो बस मतलब मिनिमम इतने 60 क्वेश्चन मिनिमम है ना। आगे बढ़ते हैं, मेथड क्या क्या यूज करना है। अगर आपके 11th वेस्ट है ना, अगर मतलब 11th पूरा ही चौपट हो रखा है, तो बस आप टारगेट करना कि जो प्री रिक्विजिट चैप्टर है जो 12th के पहले आपको कराया जाएगा उसको एटलीस्ट जेई मेंस और जेई एडवांस लेवल में मास्टरी कर लो, है ना। ऐसा नहीं कि भाई प्री रिक्विजिट करा
भैया ने बोला प्री रिक्विजिट चैप्टर करने के लिए। मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है, बोलते हैं कि वो प्री रिक्विजिट चैप्टर करो, लेकिन बच्चे ये ऐसे समझते हैं कि भाई करो मतलब क्या, वन शॉट करो या क्या, मतलब ऐसा करो कि यार जेई मेंस के क्वेश्चन हो जाए, मेंस के आपसे क्वेश्चन हो जाए, तो ये आप टारगेट रखना, ठीक है। और उसके बाद जो 11 वेस्टेड है ना, लेट बैचेस से प्रेफर करो, जैसे 2.2 वगैरह हो गया, उनकी फैकल्टी से, है ना, वो बहुत ज्यादा सूटेबल रहता है आपके लिए। और लास्टली जो बच्चे एकदम ही बर्बाद कर चुके हैं अपनी प्रिपरेशन और एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी जो करंट चैप्टर है ना, टिल एडवांस फोकस करो, वरना आपका मेंस क्वालिफाई करना बहुत दिक्कत होगा। और इसका रीजन यही है कि बहुत बच्चे जो पूरे जीरो पे रहते हैं ना, वो ट्राई करते हैं कि थोड़ा 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 करके सब कवर कर ले, और लास्ट में उनसे कुछ भी नहीं होता, और मॉक वगैरह देते हैं, 50 नंबर 20 नंबर ऐसे करके मार्क्स आते हैं आपके। मेरी बात मानो, एज अ भाई मैं आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ, कोई झूठी बातें मैं यहाँ से बता सकता था कि भाई वन शॉट कर ले, बट नहीं, आपको मैं ये बोलूंगा कि जो भी आप करंट चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसको इस तरह से करना कि आप उसको एडवांस लेवल तक रीच कर सको, यही अपना प्रायोरिटी रहना चाहिए। और 11th वाला पार्ट है ना, उसको बस वन शॉट से करना चाहिए। तो जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था कि वन शॉट किसको करना है या बैचेस किसे फॉलो करने, तो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। वन शॉट जिनका पूरा ही प्रिपरेशन वीक है उनको ही वन शॉट करना है। बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि भैया मेरा 11 वेस्ट है, तो वन शॉट आप एज अ रिविजन यूज कर सकते हो, बट अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप बैचेस से कवर कर सकते हो लेक्चर, चाहे आपके 100 लेक्चर के भी बैकलॉग क्यों ना हो, ठीक है ना, 100 प्लस ऑनलाइन लेक्चर्स के बैकलॉग ही क्यों ना हो। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे और भी अच्छे अच्छे टेक्निक्स है जो मैंने अपने जेई प्रिपरेशन में यूज किए थे, जो मैंने यूज किए थे। तो सबसे पहले मैं टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करता था। मेरे को ये समझ में आ गया था कि जेई में लाइक मेरी पढ़ने की कैपेसिटी उतनी नहीं है कि मैं स्टार्टिंग में 12-13 घंटे पढ़े, तो उसमें मैंने बस ये टारगेट रखा था कि यार टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करूं, जैसे 3 लेक्चर आज हो गया, 3 बैच के लेक्चर हो गया, 2 डीपीपी हो गया, तो इतने छोटे छोटे टारगेट थे। धीरे धीरे मैंने उसको लेवल अप करते गया, और उसके बाद जो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिया था ना, रिग्रेट नहीं करना, मेरा यही था कि इस प्रिपरेशन में यार अपना बेस्ट देना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। लास्ट में जब मैं पेपर दे के निकलूं तो मेरे को कभी रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट नहीं दिया। ये 2 चीजें मेरे अंदर घर कर गई थी। तीसरी यार मिस्टेक नोटबुक मैंने आपको बोला था, तीसरी मैंने आपको जो बोला था मिस्टेक नोटबुक। और लास्टली मैं मटेरियल, मेरे को समझ में आ गया था अभी क्वेश्चन सॉल्विंग करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है, तो बस मटेरियल सॉल्विंग करने के लिए मैं बस पीवाईक्यूज का यूज करता था, ओनली पीवाईक्यूज। और मेरा जो टारगेट रहता था पर डे 80 पीवाईक्यूज तो खत्म करने हैं। तो ये आप भी कर सकते हो। मतलब एक पॉइंट में जब आपकी प्रिपरेशन खराब हो जाती है ना, जैसे मेरे 11th में कंपार्टमेंट थी, मतलब कंपार्टमेंट ये होता है, स्कूल में ही आप फिजिक्स में फेल हो गए, तो मेरे को तब समझ में आ गया कि समथिंग जो मैं बहुत गलत कर रहा हूँ, कि वो मैं भागता बहुत हूँ, किसी का हाइप क्रिएशन हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो इधर उधर भाग रहा हूँ। और यार एनटीए कितना भी बुरा हो, लेकिन उसके पीवाईक्यूज कभी भी उतने बुरे नहीं होते। पीवाईक्यूज आर द मोस्ट, मतलब क्लोजेस्ट टू द जेई एग्जाम, जो सबसे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, दैट इज पीवाईक्यूज। और पीवाईक्यूज करने से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होता था। और लास्टली फ्री टाइम जब बचता है ना, जब हम खाना वाना खाते हैं, तब रिवीजन सीरीज वगैरह, एदुनीति हो गया, और केमिस्ट्री में केवी एडुकेशन हो गया, मैथ्स में मैथमेराइजिंग हो गया, इनके मैं रिवीजन सीरीज या माइंड मैप सीरीज पीडब्ल्यू के वो सारे देखता था, ताकि मेरे को हेल्प हो सके। और रिवीजन मतलब पैरेलली चलते जाए। मैंने रिवीजन के लिए कभी भी वो नहीं करा कि नोट्स को बार बार रिवाइज कर रहा हूँ, क्योंकि यार प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ तो यार होता ही नहीं वो। मैं आपको सच सच बोलूँ ना, ऑनलाइन बच्चे रिलेट करते हैं, यार वो नोट्स खोल के पढ़ने में ना कम से कम 1 हफ्ते का टाइम देना पड़ता है, और उतना टाइम रहता नहीं है जब 11th खराब रहती है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि यार रोड मैप और आपका टारगेट क्या रहना चाहिए अभी से। तो सबसे पहला टारगेट आपका ये रहना चाहिए कि डेली आपको 60 पीवाईक्यू करना है। आप मेरे से प्रॉमिस करो कि वी विल क्रैक जे 2027 नो मैटर व्हाट हैपेंस, नो मैटर व्हाट हैपेंस, कि मेरे को भाई क्रैक करना ही है ना। आप अपना 100% देना। उसके बाद बेसिक चैप्टर को 12th में कर लेना, किस लेवल पे, जेई मेंस लेवल पे, ताकि आपके जेई मेंस के क्वेश्चन बने। उसके बाद इक्वल वेटेज देना है तीनों सब्जेक्ट को। बहुत बच्चे ये करते हैं कि उनको केमिस्ट्री इजी लगती है तो केमिस्ट्री से प्यार करता है, मैथ्स छोड़ देते हैं, फिजिक्स कर लेते हैं ना। तो ये मत करना। केमिस्ट्री में अगर किसी ने ओसी नहीं करा ना, तो वो 12th वाला पार्ट नहीं कर पाएगा। तो गिव इक्वल वेटेज टू हर चैप्टर, मतलब हर एक चैप्टर जेई में आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए। नॉट डिपेंडिंग ऑन ओनली ऑन वन शॉट। मेरे से प्रॉमिस करो कि भैया वन शॉट के अलावा मैं बैचेस फॉलो करूंगा, क्योंकि बैच यार डिटेल होता है। एज अ ऑनलाइन एस्पिरेंट मैं आपसे बात करूंगा, जब मैं भी वन शॉट करता था, वन शॉट में थ्योरी पूरी कवर होती है, लेकिन यार उसमें वो वन शॉट वाला एलिमेंट जो रहता है ना, कि उसमें क्वेश्चन नहीं होंगे, उसमें कुछ कुछ कंसेप्ट ऐसे रहेंगे कि यार जो बहुत ज्यादा, मतलब कैसे समझाऊं आपको, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में
आते हैं लेकिन वो आपको पढ़ाए नहीं जाते हैं ना, रिपीटेटिव अलग टाइप के क्वेश्चन। तो ये बहुत चीजें लैग करते हैं। जब मैं भी जेईई एडवांस में अगर मैं वन शॉट प्रेफर करता था किसी चैप्टर का, वो चैप्टर उल्टा स्ट्रांग होने से ज्यादा मेरा वीक हो जाता था। तो वन शॉट पे डिपेंडेंसी कम करनी है, बस इसको रिविजन पर्पज के लिए यूज करना, और वही बच्चे यूज करना जिनका 11 पूरा वेस्ट है, जैसा मैंने आपको बोला था। उसके बाद आपको पीवाईक्यूज लगाना है ताकि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग बढ़ जाए। और लास्टली यार, एनालाइज योर सेल्फ थ्रू मॉक टेस्ट, है ना, एक वीकली मॉक टेस्ट देना, है ना, ट्राई करना 1 से 2 दे दो। बहुत बेस्ट तो ये रहता है कि 2 दे दो, एक सैटरडे एक संडे। और यही था इस वीडियो में। आप लास्ट में मेरे को ये बताना कि आपका डिजायर क्या है आईआईटी करने का। मेरा जैसा था कि मेरे को फैमिली कंडीशन इंप्रूव करनी है, मेरे को थोड़ी बहुत फ्रीडम चाहिए थी फाइनेंशियल, ताकि मैं अपने माँ बाबा को सपोर्ट कर सकूं। आप अपना बता सकते हो कि आपका ये ड्रीम है, आपको स्टार्टअप करना है या कुछ करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक बार लाइक करके जाना। अब मिलते हैं किसी और वीडियो में। आपका बड़ा भाई रोहित शॉ साइनिंग ऑफ।